नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। ऐसे ही जदयू के नेता मदन सहनी ने नहीं कहा कि जदयू के नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में सक्रिय हों और जदयू में आकर जो है वो जदयू को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने नहीं कहा कि भाई यदि कोई राजनीति में सक्रिय होना चाहता है तो हम लोग मजाक नहीं बनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसे चिंता है यदि निशांत राजनीति में आते हैं तो उनके मुख्यमंत्री कार्यालय पर जो कब्जा कर रखा है जदयू ने वो छूटने वाला नहीं है। तो ये मानकर चलिए आप कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार को बीमार करार देने में लगी हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की घेराबंदी करा रखी है और जिस तरह से जदयू के सेकंड लाइन के नेता चाहे वो ललन सिंह हो चाहे संजय झा हो वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा संपर्क में बताए जा रहे हैं, तो मानकर चलिए कि निशांत की एंट्री तय है जदयू में। निशांत सक्रिय राजनीति में उनका आना तय है और विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, नीतीश कुमार को जो अपना नेता मानते हैं और जिन्हें लगता है कि ललन सिंह और संजय झा जो है वो पार्टी तोड़ सकते हैं, वो पार्टी का वजूद ख़त्म कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, तो उन लोगों ने नीतीश कुमार को मना लिया है अपने उनके बेटे को राजनीति में लाने के लिए। और जानकारी यह मिल रही है कि होली जो आ रही है, होली में जो निशांत रंग खेलेंगे वो जदयू की ज्वाइन कर जदयू नेताओं के साथ में अपने पिताजी के साथ में होली खेलेंगे, या ये कहें जदयू के रंग में रंग जाएंगे निशांत होली पर। तो देखने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि यदि जदयू एनडीए के साथ यानी कि जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ता है, जिस तरह से नीतीश कुमार को बीमार करार दिया जा रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र की तर्ज पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और जिस तरह से जदयू में भी काफ़ी नेता जो है वो नीतीश कुमार को दरकिनार करने में लगे हुए हैं, तो जदयू के जो विश्वसनीय नेता हैं नीतीश कुमार के वो चाहते हैं कि निशांत यदि जदयू में आ जाते हैं, राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ललन सिंह और संजय झा का भी खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 38 साल के हैं निशांत और निशांत की जो छवि है वो इतनी साफ सुथरी है। उनके पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे और 6ठी बार जो उनका कार्यकाल चल रहा है। निशांत की ओर से कोई ऐसा विवादित बयान आज तक नहीं आया, निशांत की ओर से उनके पिता मुख्यमंत्री रहे ऐसा कहीं रोप झाड़ते हुए उनकी कोई गतिविधियां सामने नहीं आई। निशांत जिस तरह से शालीनता बरतते हैं, जिस तरह से सादगी है, तो उनकी पार्टी ज्वाइन करते हुए ही बिहार में छा जाएंगे निशांत, ये जदयू के नेता मानकर चल रहे हैं। और जो सादगी है निशांत की, जो ईमानदारी है निशांत की, जो एक तरह से ये कहे कि उन्होंने कभी अपने पिता का नाम भुलाया नहीं है, तो जैसे तेजस्वी यादव आरजेडी में इस समय कमान संभाले हुए हैं, चिराग पासवान जिस तरह से अपने पिता के रामविलास पासवान की विरासत संभाले हुए हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर जो है युवा नेता माने जा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि निशांत जो है राजनीति में सक्रिय आते ही इन सारे नेताओं पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय राजनीति में यह मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है कि नेताओं के बेटे यदि राजनीति में आते हैं तो उनमें अहम आ जाता है, वो अपने पिता के नाम का रुतबा जो है लोगों में झाड़ने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है पिता के नाम को भुनाने लगते हैं। लेकिन निशांत जो है इन बातों से दूर रहे। निशांत के राजनीति में सक्रिय होने के बाद में एक बड़ा संदेश यह जाएगा कि निशांत को मनाया गया, वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, और जो पारी खेलेंगे निशांत जो है जिस तरह की ईमानदारी की, सादगी की, तो निश्चित रूप से जो है एक बिहार में जो है नए समीकरण दिखाई देंगे। और नीतीश कुमार भी यह चाहते हैं कि भाई कम से कम उनके अंतिम दौर में वो अपने बेटे के लिए ऐसा कुछ कर जाएं, राजनीति में जमा जाए, तो कम से कम लोग यह तो जरूर कहें कि भाई कुछ ना कुछ तो अपने बेटे के लिए कहा, या उन्हें संतुष्टि हो कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ किया है। क्योंकि निशांत जो है अपने ही पिता के साथ में मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, राजनीति के सारे गुण उनमें हैं। अभी तक जिस तरह से अध्यात्म का जीवन जी रहे हैं निशांत, कोई बयानबाजी उनकी देखने को नहीं मिलती थी,
जब गत दिनों वो अपने पैतृक गांव बख्तियारपुर में गए। बख्तियारपुर में जिस तरह से उन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानियों के जो है प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनका अनावरण किया प्रतिमा का, और कहा कि मेरे पिता ने बहुत काम किया बिहार के लिए, मेरे पिता को वोट देना। तो तभी से माना जाने लगा था कि निशांत राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। नीतीश कुमार जो राजनीति के एक बड़े दिग्गज माने जाते हैं, जिन्होंने न केवल अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को राजनीति में पटकनी दी, शरद यादव को पटकनी दी, यहाँ तक जो लालू प्रसाद यादव के सामने बोलने से हिचकते थे, उन्हें भी जो है 2005 में पटकनी दी। नीतीश कुमार जो लंबे समय से 20 साल से जो राज कर रहे हैं बिहार पर, अब वो ये चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत जो है उनका बेटा संभाले, क्योंकि एक माहौल बना दिया गया है इस समय बिहार में कि यदि निशांत राजनीति में आते हैं तो परिवारवाद का आरोप नीतीश पर नहीं लगेगा, क्योंकि नीतीश लगातार परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं। और ये मैसेज जाएगा कि नीतीश पर एक दबाव बनाया गया कि उनके बेटे योग्य हैं, वो बिहार की राजनीति में कुछ कर सकते हैं, बिहार के विकास में कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें राजनीति में लाया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को विफल करने के लिए जो है नीतीश अपने बेटों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें यह माना जा रहा है कि यदि निशांत राजनीति में नहीं आते हैं तो आने वाले समय में यदि ललन सिंह या संजय झा का यदि कब्जा होता है जदयू में, तो लगातार जदयू का वजूद घटने लगेगा। ये पुराने जो नेता हैं, समाजवादी नेता जदयू में, वह ये मानते हैं। और अली अनवर जो है जो कांग्रेस में गए हैं, और भगीरथ मांझी जो है कांग्रेस में गए हैं, उसके पीछे भी जो है ललन सिंह और संजय झा बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस समय जो ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने निशांत को जो है जदयू में लाने की हरी झंडी दे दी है, तो निशांत जो है कब राजनीति में सक्रिय होते हैं, होली पर क्या निशांत जो है वो जदयू के रंग में रंग जाएंगे या अपने पिता जदयू नेताओं के साथ में होली खेलेंगे। देखना ये होगा कि निशांत जो है वो कब जो है जदयू ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में निशांत का राजनीतिक भविष्य क्या होता है।